वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन एकेडमी। चलिए हम 12th क्लास एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ए एंड बी की वैल्यू। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। हम ए स्क्वायर निकालते हैं, क्या बनेगा देखिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होगा ए मैट्रिक्स की ए के साथ मल्टीप्लाई 3 2 1 1, इसकी मल्टीप्लाई 3 2 1 1 के साथ बनेगी। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, पहले पहला एलिमेंट निकाल रहे हैं A11, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 3 × 3 हो गया 9 प्लस 2 × 1 हो जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 × 2 सेकंड कॉलम, ये बन गया 6 प्लस 2 × 1 करूंगा हमारे पास बनेगा 2। अब 2 1 एलिमेंट निकालेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 3 रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा। अब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करोगे 2 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 1 आएगा। हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 11 8 4 एंड 3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए मैट्रिक्स प्लस बी इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं यूं की यूं 11 8 4 3 प्लस में ए की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करवाओगे तो 3 × ए हो जाएगा 3a। नेक्स्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2a, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे a रहेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे a रहेगा, इंटू आई इंटू बी करोगे। आइडेंटिकल मैट्रिक्स की b के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 1, तो 1 इंटू बी करेंगे b रहेगा, 1 इंटू 0 करेंगे 0 रहेगा। अब हमारे पास यहाँ भी 0 आएगा, 1 इंटू बी करेंगे b आएगा। इज इक्वल टू गिवन है 0, 0 गिवन है तो इसको 0 मैट्रिक्स के इक्वल रख देते हैं। ये बन गया 0 0 0 0। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 11 प्लस 3a प्लस बी, पहला एलिमेंट ये बन गया। नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा 8 प्लस 2a प्लस में 0। नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा 4 प्लस a प्लस 0। नेक्स्ट बनेगा 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू बन गया 0 0 0 0 0। हम इक्वेट करके यहां से a एंड b की वैल्यू निकाल देंगे। इक्वेट करके a एंड b की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल बनेगा। तो हमारे पास बन गया 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला इसके इक्वल बनेगा, तो हमारे पास बन गया 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू आ सकती है हमारे पास, यहां से a की वैल्यू आ सकती है हमारे पास, या फिर आगे वालों को भी इक्वेट करोगे तो देखो आगे वालों को भी इक्वेट कर सकते हो। ये हो जाएगा 4 प्लस a इज इक्वल टू 0 और ये वाला हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। या तो आप a की वैल्यू निकाल दो यहां से, या आप a की वैल्यू निकाल लो यहां से। जैसे यहां से डायरेक्ट आ रही है यहां से भी निकाल सकते हो। a की वैल्यू 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -4 आ गया। यहां से निकालोगे तो भी यही आएगी। इस a की वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं मैं, तो ये बन गया 3 - 4 प्लस b इज इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया -1
और दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई +1, बी की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू आ गई -4। अब इसको हम सोल्व करेंगे। जब हमें ए इनवर्स निकालना है तो हम इसको प्री मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए लिख सकता हूं ए स्क्वायर को। हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है 4, तो ए की वैल्यू -4 पुट कर देता हूं, ये बनेगा ए इनवर्स इंटू ए। बी की वैल्यू आ चुकी है 1 और ये बनेगा ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये तो बन गया आई, ये बन गया आपके पास प्लस और माइनस का 4i, और ये बन गया आपके पास ये 1 है और ये बनेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया ए -4i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 4i इधर आके प्लस का और ए मैट्रिक्स इधर आके माइनस का। तो हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4i करेंगे तो 4004, माइनस में करोगे ए मैट्रिक्स तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू थी 3211। रिजल्ट सोल्व करोगे 4 - 3 बन गया 1, 0 - 2 करोगे -2, 0 - 1 करोगे -1, 4 - 1 करोगे 3। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 - 2 - 1 3। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक्स मैट्रिक्स निकालिए, ये गिवन है। तो इस चीज में एक बड़े ध्यान से देखिए, इसको मैं लेट कर लेता हूं ए मैट्रिक्स, इसको मैं लेट कर लेता हूं ए मैट्रिक्स, इसको मैं लेट कर लेता हूं बी मैट्रिक्स। लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 2 1 -1। ये हमने ए मैट्रिक्स को लेट कर लिया। बी मैट्रिक्स को हम लेट कर लेते हैं, बी मैट्रिक्स को हम लेट करते हैं 4 1 2 3। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन बन गया एक्स इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। अब अगर मैं ए को दूसरी तरफ लेकर के जाऊं, सबसे पहले देखिए, अगर मैं ए को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा, या फिर हम ये कहेंगे कि हम ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं ए इनवर्स से, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हो गया एक्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। बट याद रहे हम बोथ साइड जो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो पोस्ट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। जब हम किसी को भी बाद में लिखते हैं तो वो पोस्ट मल्टीप्लाई होती है। अगर मैं इसको पहले लिख देता तो ये बनता ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए बनता, क्योंकि ये पहले ए मैट्रिक्स के साथ ही इसकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ती है हमें, इसलिए हमें इसको ए के पास ए इनवर्स लिखना था, तो ए के बाद लिख सकते थे हम, और उसके लिए हमने करवा दिया इसको पोस्ट मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स ये आई इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, मल्टीप्लाई करोगे एक्स आएगा, रिजल्ट आ गया बी इंटू ए इनवर्स। बी हमारे पास है, ए इनवर्स निकाल लेते हैं 4 ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए पहले ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा -3 -2, तो रिजल्ट आ गया -5, रिजल्ट आया -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट इसका इनवर्स निकल सकता है। तो इनवर्स के लिए ध्यान दीजिए क्या बनेगा, अर्जॉइंट ऑफ ए। अर्जॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब भी हम किसी भी 2 by 2 मैट्रिक्स का अर्जॉइंट निकालते हैं
प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज होते हैं। तो ये हमारे पास -1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, इनके साइन चेंज होते हैं। ये -2 बन गया, ये -1 बन गया, ये आ गया हमारे पास अर्जॉइंट। अब अगर हमें इनवर्स निकालना है इसका, ए मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो वो देखिए क्या बनेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, जो कि -1/5 बनेगा। अंदर जाएगा -1, ये -2 -1 3 है। चाहो तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, इस माइनस को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, ना करो तो यही रख लो। अब हमें चाहिए था x इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, b इंटू ए इनवर्स आया हुआ है, b इंटू ए इनवर्स। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 4 1 2 3 इंटू ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हमारे पास है -1 -2 -1 3 और कांस्टेंट टर्म के साथ कहता है मल्टीप्लाई बनेगा। तो कांस्टेंट टर्म हम मल्टीप्लाई में बिल्कुल बाहर रख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई में आगे पीछे ले सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/5 यूं का यूं रहेगा। अंदर देखिए क्या बनेगा, 4 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे -4, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे -1। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई 2 से -8, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 3। नेक्स्ट बनेगा 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू -1, 3 इंटू -1। नेक्स्ट 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 2 माइनस का 4 बन रहा है ये, 3 इंटू 3 9 बन रहा है ये। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास -1/5। पहला -5 बना, दूसरा प्लस माइनस का 5 बना, तीसरा भी माइनस का 5 बना, नेक्स्ट बन रहा है प्लस का 5। इस -1/5 को अंदर लेके जाओगे तो पहले वाला हो जाएगा +1, दूसरा भी हमारे पास हो जाएगा +1, नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारे पास +1 और ये हो जाएगा -1। तो ये आ गई हमारे पास एक्स मैट्रिक्स, ये हमारे पास आ गई है एक्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स। ये पहला पार्ट है, अगेन वही करेंगे, लेट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया 3 2 7 5 को। बी मैट्रिक्स में लेट कर लेता हूं -1 1 -2 1 को, और सी मैट्रिक्स में लेट कर लेता हूं इक्वल टू में जो दिया है उसको। तो हमारे पास क्या बन गया देखिए, ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बन गया सी मैट्रिक्स। अब यहां अकेला एक्स रखना है तो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ए इनवर्स के साथ ए को लेना है, तो ध्यान दीजिए प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड्स। तो प्री मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई में वो शुरू में लिखा जाएगा, ए इनवर्स शुरू में लिख दिया, इनटू में ए यू का यूं, इनटू में एक्स यू का यूं, इनटू में बी यू का यूं। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स करना था तो इनटू में बी इनवर्स कर दिया, इक्वल टू ए इनवर्स पहले लिखा जाएगा, फिर सी लिखा जाएगा, पोस्ट में बी इनवर्स लिखा जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए हो गया आई, ये एक्स यू का यूं, ये भी बन गया आई, इज इक्वल टू आ गया ए इनवर्स इंटू सी इंटू बी इनवर्स। आई इंटू एक्स हो गया एक्स इंटू आई
इज इक्वल टू ए इनवर्स सी बी इनवर्स, इनकी भी मल्टीप्लाई करोगे एक्स इज इक्वल टू आ गया ए इनवर्स सी एंड बी इनवर्स। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई देखिए कैसे बनेगी। अब उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट। तो ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो बनेगा, ये बन गया 15 माइनस 14 नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स आराम से इसका ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स इसका निकलेगा। ए ये इन्वर्टेबल है क्योंकि डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो इनवर्स कभी नहीं निकलता। बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखिए क्या बनेगा। तो बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनेगा -1 माइनस ये बन रहा है -2, तो ये हो गया +2। बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी आ गया 1। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 है, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 है। अब देखिए अर्जोइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ए मैट्रिक्स का अर्जोइंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज 5 यहां पर 3 यहां पर, बाकी के साइन चेंज। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया अर्जोइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट 1 से डिवाइड करोगे तो यही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब निकालते हैं अर्जोइंट ऑफ बी। अर्जोइंट ऑफ बी क्या बनेगा, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, 1 ऊपर चला गया, -1 यहां आ गया, इनके साइन चेंज, तो ये -1 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा +2। ये हमारे पास आ गया अर्जोइंट ऑफ बी। अर्जोइंट ऑफ बी आ गया हमारे पास। उसके बाद ध्यान से देखिए, अर्जोइंट को अगर बी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो बी इनवर्स बनेगा हमारे पास अर्जोइंट ऑफ बी अपॉन बी का डिटरमिनेंट जो कि 1 है, तो रिजल्ट यही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला। तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ध्यान से देखिए। अब ये था ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू लिख देता हूं, -7 है ये, इनटू में सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स लिख देता हूं, ये रही हमारे पास, इनटू में बी इनवर्स, बी इनवर्स को लिख देता हूं, ये बन गया। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 हो गया 10, और -2 की इसके साथ करोगे तो ये 10 ही रहेगा क्योंकि ये 0 बन रहा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 इंटू -1 माइनस का 5, ये बन रहा है -8, तो ये एलिमेंट बन गया -13, ये एलिमेंट बन गया -13। -7 से 2 की करोगे -14, 3 की 0 से करोगे 0, तो ये बन गया -14। और नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा -7 इंटू -1 प्लस का 7, 3 इंटू 4 12, एडिशन की 19, इंटू में ये वाला यूं का यूं, इनकी मल्टीप्लाई करोगे देखिए क्या बनेगा, 10 इंटू 1 बन गया 10, -13 से करोगे माइनस का 26, -26 प्लस का 10 तो बन गया -16, 10 इंटू -1 माइनस का 10, ये बनेगा प्लस का 13, तो रिजल्ट रह गया 3। -14 से करोगे तो -14, 19 से करोगे तो 18, तो माइनस का 14 और 19 से करोगे तो ये 38, प्लस का 38 माइनस का 14 बच गया 24 प्लस का। नेक्स्ट बनेगा 14 इंटू -1 प्लस का 14,
ये बनेगा माइनस का 19। तो ये रिजल्ट में बच गया हमारे पास, ये बन रहा था +14, ये बन रहा था -19, रिजल्ट में बच गया -5। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है इसका, सिमिलर इसी टाइप से है। इसको लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 2 1 3 2। बी ऑलरेडी ए है यहाँ पर, ए ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसको ए लेट नहीं करेंगे हम, इसको लेट कर लेते हैं हम बी। सी मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं हम -3 2 5 -3 को, और डी मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं हम 1 0 0 1 को। तो हमारे पास क्या बन गया देखिए, पहला बी मैट्रिक्स, फिर ए मैट्रिक्स, फिर सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स। तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए बी इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाई सी इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाई बाई सी इनवर्स। तो ये हमारे पास बनेगा बी इनवर्स इंटू बी, ए यू का यू, सी इंटू सी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स प्री मल्टीप्लाई में और सी इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई में। तो ये हमारे पास बन गया आई ए, और ये बन गया आई इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी इंटू सी इनवर्स। आई के साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, ये ए बनेगा, ए को फिर आई से मल्टीप्लाई करोगे ए बनेगा, ए इज इक्वल टू आ गया बी इनवर्स डी सी इनवर्स। तो पहले में बी इनवर्स और सी इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखिए क्या बनेगा, 4 - 3, ये बन गया 1। सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखिए क्या बनेगा, ये बन गया 9 प्लस का माइनस, ये बन गया 10। तो सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास -1, सी का डिटरमिनेंट आ गया -1। अब निकालते हैं हम बी इनवर्स। अब अगला स्टेप वही बी इनवर्स निकालते हैं। तो बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ बी निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी देखिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल एलिमेंट इंटरचेंज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम है, इनके साइन चेंज। तो बी इनवर्स आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का डिटरमिनेंट। बी का डिटरमिनेंट 1 है, डिवाइड में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू का यू रहेगा। एडजॉइंट ऑफ सी देखिए क्या आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -3 एंड -3 है, इनके साइन चेंज करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब सी इनवर्स इज इक्वल टू आएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन सी का डिटरमिनेंट। तो सी का डिटरमिनेंट -1 है, तो -1 से डिवाइड करोगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे बस। अब इसको सोल्व करते हैं हम। हमारे पास ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू था ये वाला बी इनवर्स डी इंटू सी इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू पुट करता हूं, बी इनवर्स की वैल्यू ये रही 2 -1 -3 2। डी की वैल्यू पुट करता हूं जो कि ये रही 1 0 0 1, और इनटू में करता हूं सी इनवर्स से। तो सी इनवर्स हमारे पास है 3 2 5 3, ये बन गया हमारे पास,
ये हमारे पास बन गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए रिजल्ट क्या बनेगा। अब आप लोग एक चीज बड़े ध्यान से देखिए, ये ऑलरेडी आई है, ध्यान से देखेंगे तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, और आइडेंटिकल मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करवाएं किसी भी मैट्रिक्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 -1 -3 2 यू का यू आएगा, यू का यू आएगा ये, और नेक्स्ट मैट्रिक्स यू की यू। आप मल्टीप्लाई भी करवा के देख लेना, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 2 × 3 करोगे 6, -1 से करोगे तो ये बनेगा -5, 6 - 5 बन गया 1। 2 की 2 से करोगे 4, 1 की 3 के साथ करोगे आपका बनेगा ये 3 माइनस का, 4 - 3 करोगे ये भी 1 बन गया। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 × 3 माइनस का 9, ये बनेगा 10, तो माइनस का 9 प्लस का 10 ये बन गया 1। -3 × 2 माइनस का 6, ये बन रहा है प्लस का 6, ये आ गया 0। ये हमारे पास बन गई ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमने निकालनी थी। चलिए यहां पर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुंचाएं, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी फ्रेंड्स के पास पहुंचाएं ताकि वो पढ़ सकें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।